क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है ऑफ अ ट्रेडर 31 मार्च 2021 के लिए, जिसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,40,000, कैश परचेस दिया हुआ है 2,08,000, क्रेडिट परचेस दिया है 4 लाख का, कैश सेल दिया है 3,50,000 का, क्रेडिट सेल दिया है 6 लाख का, परचेस रिटर्न दिया है 8,000 का, सेल्स रिटर्न दिया है 10,000 का। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसमें फ्राइट दिया हुआ है 12,000, इम्पोर्ट ड्यूटी दिया हुआ है 8,000 का, क्लियरिंग चार्जेस दिया है 12,000 का, गुड ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, यानी कि ये हमने फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट के लिए बांट दिया है गुड्स को, 5,000 का दिया हुआ है। गुड विदड्रॉ बाय द ट्रेडर फॉर पर्सनल यूज़, यानी कि हमने ये पर्सनल यूज़ के लिए जो ट्रेडर है उसने निकाला है व्यापार से, तो ये ड्राइंग्स होगा, ये 2,000 का दिया हुआ है। गुड डैमेज बाय फायर दिया हुआ है 13,000 का। और यहाँ पे हमको द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000 का, बट इट्स मार्केट वैल्यू, मतलब ये जो गुड है हमारे पास बचा है 1,20,000 का, लेकिन इसका जो मार्केट वैल्यू है वो है 1,50,000 का। तो इसके लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, जिसके लिए सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट का, जो कि होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, यहाँ पे 2021 कर लेना। उसके बाद ये हम डेबिट साइड लिखेंगे, जो कि होगा पर्टिकुलर का, फिर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले हम डेबिट साइड पर लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, जो कि दिया हुआ था 2,40,000 का। फिर हम लिखेंगे परचेस, तो परचेस में क्रेडिट परचेस और कैश परचेस दोनों जोड़ करके दिखाया जाता है, क्योंकि हमको यहाँ पे टोटल परचेस लेना है। तो कैश परचेस था 2,08,000 का, इसमें क्रेडिट परचेस था 4 लाख का, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6,08,000। इसमें से जो परचेस रिटर्न था, यानी हमने खरीदा था लेकिन फिर हमने वापस कर दिया, तो वो जो गुड है वो तो हमारे पास से चला गया, तो परचेस रिटर्न को माइनस किया जाता है। 8,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 6 लाख। इसके बाद जो फ्री सैंपल में हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए बांट दिए, तो वो गुड भी हमारे पास से चला गया, तो 5,000 भी माइनस होगा, तो आ जाएगा 5,95,000। इसके बाद पर्सनल यूज़ के लिए हमने निकाल लिया, तो हमारे पास वो भी जो गुड है वो कम हो गया, तो 2,000 रुपये उसका हम माइनस किए ड्राइंग्स के लिए जो दिया हुआ था, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5,93,000। इसके बाद 13,000 का गुड फायर में डैमेज हो गया बोला, तो वो उतना 13,000 का जो गुड है वो भी हमारे पास से चला गया आग में जलने के कारण। तो हमारे पास ये 5,93,000 में से 13,000 माइनस करेंगे तो बचेगा 5,80,000। ये हमारे पास अभी टोटल गुड बचा हुआ है। इसके बाद हम लिखेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें फ्राइट दिया हुआ था 12,000 का, इम्पोर्ट ड्यूटी था 8,000 का, क्लियरिंग चार्जेस था 12,000 का, तीनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32,000 रुपये। इसके बाद सेल्स का हम लिखेंगे, तो सेल्स में भी हमको टोटल बताना रहता है, कैश और क्रेडिट दोनों दिया हुआ था, दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 9,50,000 का। इसमें से सेल्स रिटर्न हमको दिया हुआ था 10,000 का, तो 9,50,000 में से 10,000 माइनस करेंगे तो 9,40,000 बचेगा। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 1,20,000 का। अब हम टोटल करेंगे तो यहाँ पे 9,40,000 और 1,20,000 को प्लस करने पे आ जाएगा 10,60,000, और इधर पे 2,40,000 और 5,80,000 को जोड़ेंगे, और ये 32,000 को जोड़ेंगे और उसे माइनस करेंगे 10,60,000 से, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 2,08,000 का। मतलब इन तीनों को हमें जोड़ना है, 32,000, 5,80,000, 2,40,000 को, और माइनस करना है 10,60,000 से, तो हमारा 2,08,000 आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि हमारा आंसर होगा। नंबर 6 यहाँ पे हमें मिस्टर शाहिद के लिए 31 मार्च 2021 के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है और जनरल एंट्री करना है, जिसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 25,000 का, कैश परचेस दिया हुआ था 70,000 का, क्रेडिट परचेस दिया था 1,25,000 का, परचेस रिटर्न दिया हुआ था हमको 27,000 का, कैश सेल दिया था 1,70,000 का, क्रेडिट सेल दिया था 1,72,000 का, सेल्स रिटर्न दिया था 8,400 का, और गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर दिया था 5,300 का, गुड गिवन बाय चैरिटी दिया था, मतलब हमने चैरिटी में दे दिया था 2,100 रुपये का, फिर हमने गुड सेंड ऑन सेल्स और रिटर्न ये हमको दिया हुआ था 48,000 का, गुड गिवन अवे ऐसा सैम्पल, यानी कि हमने सैम्पल एडवर्टाइजमेंट के लिए एज अ सैम्पल दे दिया है 6,000 रुपये का, ये बताया है। फिर वेजेस दिया हुआ है 59,000 का, कैरेज इन वर्ड दिया है 4,900 का, इसके बाद कोल गैस पावर दिया हुआ है 62,000 का, और स्टोर कंज्यूम दिया हुआ है 3,400 का। यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 38,500 का। इसके लिए हमें ट्रेडिंग बनाना है, तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा हमारा, सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना लेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर शाहिद, जो कि होगा पर्टिकुलर अमाउंट का। और सबसे पहले इधर पर डेबिट साइड पे हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, जो कि था हमारा 25,000 का। इसके बाद हम लिखते हैं टू परचेस, जिसमें हमको टोटल परचेस लिखना है, यानी कि कैश और क्रेडिट दोनों मिला के। कैश परचेस था 70,000 का, क्रेडिट परचेस था 1,25,000 का, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा
95,000। इसमें से परचेस रिटर्न माइनस होता है क्योंकि हमने खरीदा था अब वापस कर दिया, तो वो गुड तो हमारे पास है ही नहीं, तो हमको ये 27,000 जो परचेस रिटर्न है वो माइनस करना होगा। तो 95,000 में से 27,000 माइनस करने पे 1,68,000 आ जाएगा। इसके बाद हमको जो डिस्ट्रॉय हो गया फायर में, यानी कि जल गया गुड, वो फिर हमने जो गुड चैरिटी में दे दिया और जो हमने सैंपल में दे दिया, इन तीनों को हम जोड़ के दिखाएंगे तो आ जाएगा 13,400 का। 1,68,000 में से ये 13,400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1,54,600। इसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस हमको दिए हुए थे, जो कि था वेजेस, कैरेज इनवर्ड, कोल एंड गैस, फिर स्टोर कंज्यूम्ड, ये सारी एक्सपेंसेस जो थी हम लिख लेंगे 59,000, 4,900, 62,000 और 3,400 का। इसके बाद क्रेडिट साइड पे हम दिखाएंगे सेल्स, जिसमें टोटल सेल्स दिखाना होता है, जो कि क्रेडिट सेल्स और कैश सेल हम दोनों जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 3,42,000 का। इसमें से सेल्स रिटर्न हमको माइनस करना होगा, जो कि रहता है 8,400 का। माइनस करने पे आ जाएगा 3,33,600। यहाँ पे जो हमको दिया हुआ था गुड सेंड ऑन सेल और रिटर्न 48,000 का, उसे हम लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक भी लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक करके 38,500। इन तीनों को हम जब प्लस करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 4,20,100। इसके बाद जो हमको डेबिट साइड पे जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है, परचेस का जो हमारा टोटल आया, फिर ये सारे जितने भी खर्चे थे, वेजेस, कैरेज, कोल और स्टोर कंज्यूम्ड, ये सब का टोटल करेंगे और उसको माइनस करेंगे 4,20,000 से, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा 1,11,200, जो कि हमारे लिए ग्रॉस प्रॉफिट होगा। इसके बाद हम इसके लिए जर्नल एंट्री बनाएंगे। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट का। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होने की एंट्री करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट DR2 स्टॉक होगा। मतलब जितनी भी चीज़ें डेबिट साइड पे आई है ट्रेडिंग अकाउंट के, तो क्या क्या आया था, तो हमने स्टॉक लिखा था, परचेस लिखा था। अब यहाँ पे हमने परचेस रिटर्न नहीं लिख के सेल्स रिटर्न क्यों लिखा, तो जो माइनस होने वाली चीज़ें हैं वो अपोजिट साइड चली जाएगी। जैसे परचेस रिटर्न माइनस हुआ है डेबिट साइड पे, तो वो कहाँ चला जाएगा, जब ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होगा उधर लिखेंगे। लेकिन सेल्स रिटर्न जो था वो क्रेडिट साइड पे हमने माइनस किया था, तो ये अभी हम डेबिट साइड जब हुआ है ट्रेडिंग तब लिखेंगे, यानी माइनस करने वाला अपोजिट साइड पे चला जाएगा। तो ये सेल्स रिटर्न यहाँ पे आया। फिर वेजेस था, कैरेज इनवर्ड था, कोल गैस और स्टोर का था, ये सब का अमाउंट हमने सेम लिखा और इसे टोटल किया तो आ गया 3,57,700। ये फर्स्ट हमारी एंट्री हो जाएंगी। उसके बाद हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट होने की एंट्री करेंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे हमने लिखा है सेल्स, परचेस रिटर्न आ जाएगा क्योंकि ये डेबिट साइड पे था। इसके बाद गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर, ये भी माइनस हुआ था परचेस में से, तो ये भी आया। फिर गुड गिवन एज चैरिटी, एडवर्टाइजमेंट, ये सब भी माइनस हुए थे इसलिए आए। और स्टॉक अकाउंट, तो यहाँ पे ये जो स्टॉक लिखा हुआ है उसमें ये 38,500 जो है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है, और 4,800 जो हमको गुड रिटर्न एज सेल्स रिटर्न ऐसा दिया हुआ था वो वाला है। इन दोनों को जोड़ करके हम दिखाएंगे तो आ जाएगा 86,500। इन सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा 4,68,900। इसके बाद ट्रेडिंग का जो अमाउंट है उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सेंड करने की एंट्री करेंगे। तो क्योंकि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो डेबिट साइड पे आया है ट्रेडिंग अकाउंट के, इसलिए हमने यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट को DR किया है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो अमाउंट था, बैलेंस अमाउंट, वो था 1,11,200 का, इसलिए हमने यहाँ पे वो अमाउंट लिखा है और यही हमारा सॉल्यूशन होगा।